यहाँ पे पधारे हैं। आज हम यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं श्री मुकेश अग्रवाल जी और शालिनी अग्रवाल माता जी की कन्या सुकन्या हैं, रिद्धि माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। तो हम सभी आज रिद्धि माता जी के लिए जो उनके जन्मदिन पर दोनों हाथ ऊपर करके भगवान से प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जैसा कि इस अवसर पे हमारे बीच में विवेक प्रभु जी थे, उन्होंने बड़ा सुंदर कीर्तन किया। आप सबों को कीर्तन से आनंद आया कि नहीं आया? हरि बोल। तो भगवान का जो नाम है, भगवान की जो कीर्तन है, वो ऐसी आनंद प्रदान करने वाली चीज़ है। और यहाँ उपस्थित सारे भक्त जिन्होंने भी कीर्तन में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने भी गाया, जिन्होंने अपने कंठ का इस्तेमाल भगवान की स्तुति के लिए किया, वो यहाँ से अवश्य ही पुण्य लेके जाएंगे। वैसे तो जन्मदिन में बड़ा आजकल चल पड़ा है, प्रचलित है कि जन्मदिन के बाद जब जो लोग गेस्ट आते हैं उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है। लेकिन आज मुकेश अग्रवाल जी ने आप सबों के लिए इतना सुंदर रिटर्न गिफ्ट का इंतजाम किया है कि आप भर भर के सुकृतियां पुण्य अपने साथ लेके जाएंगे एज रिटर्न गिफ्ट। तो हम अग्रवाल परिवार सबका धन्यवाद करना चाहेंगे। उनके पास में अगर देखा जाए तो ये जन्मदिन मनाने का, ये जन्मोत्सव मनाने का दो उपाय थे। एक था भौतिक उपाय। भौतिक उपाय में हम जन्मदिन का सेलिब्रेशन करते हैं पार्टी करके। उस पार्टी में हम गेस्ट को बुलाए जाते हैं, एक डीजे वाले बाबू अपना गाना बजाते हैं, लोग नृत्य करते हैं और कुछ देर तक तो वो सब चलता है। और फिर धीरे धीरे मैकडॉनल्ड्स के बर्गर, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, और जितने प्रभु जी हैं उनके लिए जितनी शाम ढलती है उनकी अपनी रंगीन चीज़ें आती हैं। तो ये तरीका होता है भौतिक संसार में जन्मदिन मनाने का। और पर हमारा यहाँ भी जन्मदिन मनाया जाता है। हम सभी इस्कॉन से आ रहे हैं आपके सम्मुख, और इस्कॉन में भी जन्मदिन मनाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने का बस सिर्फ तरीका थोड़ा डिफरेंट है। नृत्य हम भी करते हैं, संगीत हम भी करते हैं, हम भी भजन गाते हैं। हाँ, हम सिनेमा के गानों पे नहीं भजन गाते हैं। हमने देखा, आपने देखा हमारे प्रभु जी ने कितना सुंदर भजन गाया। तो चीज़ें हम वही सारी चीज़ें करते हैं जो आपको दिखेंगी भौतिक समाज में होती है, लेकिन उसमें भगवान केंद्र में होते हैं। बस सिर्फ इतना ही फर्क है कि कृष्ण बीच में रहते हैं और उसके चारों तरफ सारी चीज़ें होती है। तो इसको आध्यात्मिक उत्सव कहा जा सकता है। तो आज मुकेश अग्रवाल जी ने आध्यात्मिक उत्सव को सिलेक्ट किया है। उनके पास ऑप्शन तो था। तो हम इसमें कहते हैं कि शास्त्र बताते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर हम देखें तो इंग्लिश की जो वर्णमाला है उसमें ABCD से स्टार्ट होता है। B फॉर बर्थ होता है, B से जन्म होता है, और D से डेथ होता है यानी मृत्यु। B और D के बीच में एक शब्द आता है, वो या एक वर्ण आता है जिसको C बोलते हैं। उस C का क्या अर्थ है? C का अर्थ है चॉइस। हमारे पास भगवान ने चुनाव करने की आज़ादी दे रखी है। मतलब हमारे पास चुनाव की शक्ति है। हम चुन सकते हैं कि हम पार्टी में जाके कैसा पार्टी इंतज़ाम करें, किस तरह की पार्टी करें, या फिर हम ये भी चुन सकते हैं कि हम आध्यात्मिक पार्टी करें, हम आध्यात्मिक लोगों को बुलाएं, भक्तों को बुलाया जाए और भक्तों के माध्यम से हरिनाम की चर्चा हो, हरिनाम संकीर्तन हो। तो आज जैसा कि अग्रवाल जी ने दूसरा चीज़ चुना है, तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, न इह अभिक्रमनाश अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। मतलब जो भी धर्म के पक्ष में, भगवान के नाम के पक्ष में आपके किए हुए थोड़े से थोड़े एफर्ट्स, आपके किए हुए थोड़े से थोड़े प्रयत्न भी आपको जन्म जन्मांतर तक सुकृतियां प्रदान करेंगी। आप सब जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबकी सुकृतियां हैं, आपके पूर्व जन्मों की सुकृतियां हैं, तभी आज आप यहाँ पे बैठे हुए हैं।
वरना संडे के दिन शाम के समय में आधी दुनिया आज मॉल में घूम रही है। आप कहीं भी चले जाएं आपको भीड़ ही भीड़ नजर आएगी, लेकिन आप लोगों ने उसको नहीं चुना, आपने हरि कथा हरि कीर्तन को चुना। तो ये हरि कथा और हरि कीर्तन को जो आपने चुना है, ये डेफिनेटली निश्चित तौर पे आपके सुकृतियां हैं, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे आए हैं। तो आज हमारी डिस्कशन हो रही थी हमारे शिक्षा गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी से, और हमने उनको बताया कि आज यहाँ पे इस तरह से कथा है। तो प्रभु जी ने कहा अगर आप कथा में जा रहे हैं तो आप अध्यात्म की इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए कि अध्यात्म का, स्पिरिचुअलिज्म का हमारे इस जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरत है स्पिरिचुअलिज्म की, क्या क्या इतना इम्पोर्टेंट है कि हम सब चीज़ें छोड़ के आध्यात्मिक रूप में हर चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहें, आध्यात्मिक होना चाहते हैं, या अध्यात्म में आना चाहते हैं, या अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमने कहा ठीक है प्रभु जी, जैसी आपकी आज्ञा है, मैं आज अध्यात्म के ऊपर ही कुछ बातें आपको बताऊंगा। यदि आपको हमारी बातों से कुछ भी चीज़ें पसंद आती हैं या आपको समझ में आती है बातें, तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं, मेरे गुरु हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का श्रेय है। जो उनसे सुना है, जो उनसे सीखा है, वही आज आपको बता रहा हूँ। यदि आपको कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं, आपको लगता है कि मैंने क्या बताया आपके ऊपर से चला गया, तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ। आप उसके लिए मुझे दोषी कर सकते हैं और आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे विश्वास है। तो आज के दिन में जन्मदिन का उत्सव है, तो अब हम ये थोड़ा सा विचार करना चाहेंगे कि ये जो जन्मदिन है, जो हम हर साल किसी न किसी का जन्मदिन होता है और हर साल हम इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, हम इसको मनाते हैं। तो प्रश्न ये है कि जन्मदिन हम किसका मना रहे हैं? आप ऐसे कोई बता सकता है कि हम जन्मदिन किसका मना रहे हैं, किस चीज़ का जन्मदिन मना रहे हैं? क्योंकि हम क्या हैं, शास्त्र बताते हैं हम शाश्वत आत्माएं हैं। हम में से हर एक जीव जो यहाँ पे बैठा हुआ है, जो बाहर घूम रहे हैं, जिसमें प्राण है, जिसमें चेतना है, वो एक शाश्वत जीव है और वो एक शाश्वत आत्मा है। क्योंकि भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं, मामेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना। ये जितने भी जीव आप दिख रहे हैं चारों तरफ, जितने भी पेड़ पौधे से लेके जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मछलियाँ, पक्षी, ये सारे के सारे भगवान बोल रहे हैं जितने जीव हैं वो मेरे ही अंश हैं, वो मेरे अंश हैं। तो अब अगर हम भगवान के अंश हैं तो भगवान किस चीज़ के बने हुए हैं? क्या भगवान भी हमारे जैसे हाड़, मांस, खून, मज्जा, कफ, पित्त, इन सब चीज़ों के बने हुए हैं? तो शास्त्र में एक शास्त्र आता है ब्रह्म संहिता, उसमें ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान का जो स्वरूप है वो सत चित आनंद स्वरूप है। भगवान का शरीर 3 चीज़ों से बना हुआ है, 3 तत्वों से बना हुआ है। सत शक्ति एक होती है, सत शक्ति बोली जाती है जिसकी वजह से भगवान काल के पहले से भी उपस्थित हैं और काल के अंत के बाद भी उपस्थित रहेंगे। हम में से हर कोई समाप्त हो जाने वाला है, लेकिन भगवान समाप्त नहीं होते हैं। तो भगवान जो हैं वो अपने सत शक्ति की वजह से चिरस्थायी हैं, वो हमेशा से उपस्थित रहते हैं, उनका कभी विनाश नहीं हो सकता है। तो ये भगवान की सत शक्ति से होती है। दूसरी शक्ति है चित्त शक्ति। चित्त शक्ति का अर्थ है कि भगवान को हर चीज़ की, हर वस्तु का ज्ञान है, वो सर्वज्ञानी है। हम में से कुछ लोग शायद इंजीनियरिंग करते हैं तो उन्हें इंजीनियरिंग का नॉलेज होता है, कुछ लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं उनको डॉक्टरी का ज्ञान होता है, कुछ लोग बिजनेस करते हैं उनको बिजनेस का ज्ञान होता है। लेकिन क्या एक इंसान को, एक जीव को इन सारी चीज़ों का ज्ञान है? ऐसा अगर कोई है तो वो केवल और केवल हमारे भगवान कृष्ण हैं, जिनको कि सारी वस्तुओं का ज्ञान है। तो भगवान कृष्ण जो हैं वो सत चित, और तीसरी शक्ति उनकी है आनंद शक्ति, जिसको आह्लादिनी शक्ति कहा जाता है। इस आह्लादिनी शक्ति की वजह से भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। इंग्लिश में एक वर्ड आता है ब्लिस। ब्लिस का हिंदी रूपांतरण होता है आनंद। नंद के आनंद भयो। नंद के घर कोई संतान नहीं बोलते हैं, क्या गाते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये आनंद भगवान कृष्ण के अलावा और किसी के लिए नहीं कहा जाता है, कि आनंद जो स्वरूप है वो केवल और केवल कृष्ण है, और ये उनकी आह्लादिनी शक्ति की वजह से है।
उनमें सत, चित और आनंद की शक्ति है, जिसकी वजह से और इन्हीं 3 तत्वों से भगवान बने हुए हैं। और ये इसी को स्पिरिचुअल कहा जाता है। भगवान की जो काया है वो स्पिरिचुअल है। तो अगर भगवान बोल रहे हैं कि हम भगवान के ही अंश हैं, इसका मतलब है कि हमारी भी जो काया है, हम भी जिस चीज़ से बने हैं वो सत, चित और आनंद से बने हुए हैं। हम में भी, और वो सत, चित, आनंद से बनी हुई चीज़ क्या है? उसी का दूसरा नाम आत्मा है, जो कि हम भगवान के अंश हैं। उस आत्मा के ऊपर हमारा ये शरीर मिला है। हम में से काफ़ियों को स्त्री का शरीर मिला है, हम में से कुछ को पुरुष का शरीर मिला है। हम ये सोचते रहते हैं कि हम तो पुरुष हैं, हम तो स्त्री हैं, लेकिन ना तो हम पुरुष हैं ना हम स्त्री हैं। हम केवल और केवल सच्चित आनंद आत्माएं हैं। और हमारे ऊपर का ये आवरण है, हमारे ऊपर का, जैसे कि हमने आज ये ड्रेस पहना है, तो हमारे ऊपर का जो कुर्ता है, ये कुर्ता नहीं बोल सकता है कि मैं ये शरीर हूँ। वैसे ही आपका जो ये शरीर है वो ये नहीं बोल सकता है कि मैं ये हूँ। क्यों? क्योंकि जो शरीर के अंदर स्थित आत्मा है वही आप असली में हो। हम क्या हैं? हम आत्मा है। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जो हमारी जो आत्मा है, वो आत्मा तो भगवान से, क्या आप में से किसी को पता है कि आत्मा का जन्म कब हुआ, कब आप पैदा हुए? हम में से किसी को ये नहीं पता है कि हम आत्माएं, भगवान ने कब हमारी सृष्टि की, कब हमारी रचना की। तो चूंकि हमें यह बात पता नहीं है कि आत्मा कब बनी है, इसका मतलब है आत्मा का तो जन्म हुआ ही नहीं। और जहां तक प्रश्न है इस शरीर का, तो ये शरीर का तो नाम ही है मरण धर्म। आज है, कुछ दिन के बाद ये नहीं है। तो फिर हम किस चीज का बर्थडे मना रहे हैं? हम जन्मदिन किस चीज का मना रहे हैं? किसका मना रहे हैं जन्मदिन? तो शास्त्र बोलते हैं कि अगर आप जन्मदिन मना रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक उत्सव है, एक जरिया है जिसके माध्यम से आप भगवान को याद कर रहे हैं। जन्मदिन मनाने का यही एकमात्र तरीका है। मैकडॉनल्ड्स के बर्गर और कोल्ड ड्रिंक खा के आप जन्मदिन नहीं मना सकते हैं। उससे केवल और केवल आपको पाप मिलते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता है। आप अपने साथ केवल पाप लेके जाते हैं। जो ऑर्गेनाइज करते हैं वो भी पापी होते हैं, जो आते हैं उसमें वो भी पापी होते हैं। जबकि बोला जाता है आध्यात्मिक तौर पे, जब भगवान कृष्ण के लिए आपने कुछ भी सेलिब्रेशन किया तो यहाँ पे जो भी आपको पुण्य प्राप्त हुआ वो अक्षय है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। तो इस अक्षय पुण्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कि भक्तों की संगति में रहें, भगवान की संगति में रहें, भगवान के संग रहें। जहाँ भगवान का कीर्तन हो, जहाँ भगवान की कथा हो, हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। अब प्रश्न है कि अगर हमारे लिए आत्मा ही हम सब कुछ हैं, अगर आत्मा ही इतनी ज़रूरी है, तो इस आत्मा को के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे हम समझ सकते हैं कि इस शरीर के लिए हम लोग आजीवन बहुत कुछ करते हैं। जब से हमने जन्म लिया है तब से हम बड़े हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि पल पल ये शरीर जो है वो मर रहा है, वो ख़त्म हो रहा है, वो समाप्त हो रहा है। आज के दिन में मेडिकल साइंस भी बोलती है कि 7 साल में हमारे शरीर की एक एक कोशिकाएं बदल जाती हैं, हमारा वो शरीर समाप्त हो जाता है। आज अगर हम आपसे पूछें कि प्रभु जी या माता जी, आप मुझे अपने 5 साल उम्र का वो शरीर दिखाइए, क्या आप दिखा पाएंगे? आप बोलेंगे नहीं, वो शरीर तो समाप्त हो गया। कहाँ गया वो शरीर? क्या हुआ उस शरीर का? तो वो शरीर जो है ये पल पल समाप्त हो रहा है। ईच एंड एवरी सेकंड, हर सेकंड जो आप सांस ले रहे हैं, आपका शरीर समाप्त हो रहा है। आप केवल और केवल अपनी समाप्ति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या चीज़ समाप्त नहीं होती है? शाश्वत क्या है? वो केवल आत्मा है। हमारे अंदर की जो आत्मा है वो नहीं समाप्त हो रही है, क्योंकि भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि आत्मा जो है वो शाश्वत है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। प्रलय के बाद भी आत्मा कभी समाप्त नहीं होती है, महत तत्व के रूप में भगवान के शरीर में रहती है। और प्रलय के बाद जब पुनः इस सृष्टि का निर्माण होता है, वही आत्माएं पुनः पैदा होती हैं, भगवान उन आत्माओं को पुनः उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए अर्थ ये हुआ कि अगर हमें ध्यान देना है, अगर हमें समझना है, तो हमें हमारी आत्मा के ऊपर में काम करना होगा। हमें हमारी आत्मा के विषय में सोचना होगा कि आखिर इस आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं। इस शरीर के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, जिंदगी भर हम इस शरीर को संभाल के रखते हैं,
बड़े सुंदर हम लोग मेकअप करते हैं, उसके लिए हम लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, कभी कभी लॉरियल लगा लेते हैं, कि इसलिए कि इस चमड़ी को सुंदर करने के लिए, ये दिखने के लिए सुंदर हो जाए। लेकिन अंत काल में ये चमड़ी और ये शरीर ही जल जाएगा, ये रहेगी नहीं आपकी। जिसके प्रति इतना प्रेम है, इतना मोह है कि इस शरीर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पंखा लगाओ, और गर्मी हो रही है, एसी लगाओ। किसको? आत्मा को एसी की जरूरत नहीं है, शरीर को एसी की जरूरत है। ये शरीर के लिए कर रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है तो अंदर बैठो, यहाँ आग लगा लो। ठंड और ज़्यादा हो रही है, ब्लोअर लेके आओ घर में, गीज़र लगाओ, गीज़र से गर्म पानी लाओ। किस लिए? केवल और केवल इस शरीर को लिए, इस शरीर को, ये जो चमड़ी के बना हुआ शरीर है, मांस का बना हुआ शरीर है, इस शरीर को लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक पैसे के लिए पीछे दौड़ते हैं। पैसा कमा के हम क्या कर लेंगे? हम जो पैसे कमाते हैं उससे हम केवल और केवल इस शरीर के लिए कुछ सुख की सामग्री करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं आप। और जिस शरीर से आपने इतना प्रेम किया, जिस शरीर के लिए आपने जीवन भर आजीवन गधे के तरह मेहनत करते रहे, गधे के तरह मेहनत किया, वो शरीर आपको एक दिन धोखा दे के चली जाएगी। और ये कुछ भी, जो भी चीज़ आपने सांसारिक उपलब्धि की, आज आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हो सकते हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जब आपका पुनः जन्म होगा, वही माता की गर्भ से आप निकलेंगे और फिर से आपको क्या पढ़ना होगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, क ख ग घ। क्या बोल सकेंगे? अरे मुझे क्यों पढ़ा रहे हो ये ABCD क ख ग घ? मैंने पिछले जन्म में मैं बहुत बड़ा प्रोफेसर था, मैंने IIT से पढ़ाई की थी। क्या हुआ उस IIT के ज्ञान का? क्या हुआ उस पढ़ाई का? वो सारी पढ़ाई, वो सारी आपकी उपलब्धियां जो कि आज आप इस भौतिक संसार में प्राप्त कर रहे हैं, जिसके पीछे हम सब दौड़ रहे हैं कि हमें उपलब्धि चाहिए, समाज में प्रतिष्ठा चाहिए, सब कुछ, नाम चाहिए, यश चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन उन सब चीज़ों का क्या होने वाला है? आपकी सांसें बंद हुई कि नहीं, ये सब की सब यहीं की धरी रह जाएगी। कुछ भी चीज़ आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। केवल आजकल तो बड़ा ये चल पड़ा है, हम देखते हैं व्हाट्सएप में भी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है, जिनमें लोग शास्त्र नहीं अपना ज्ञान देते हैं और बड़ी सारी चीज़ें आती है। क्या साथ लेके आए थे, क्या साथ लेके जाओगे, ये है गीता का उपदेश, बड़ा चलता है। ये उन्हीं लोगों के, उन्हीं मूर्खों की उपदेश हैं जिन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी। इन्हें अपने लगता है कि इन्होंने अपनी हिसाब से गीता समझ ली, या गीता का बारे में कुछ भी गीता के नाम से आप बोल दो। गीता में कहीं ये बात नहीं लिखी हुई है कि क्या साथ लेके आए थे, क्या साथ लेके जाओगे। गीता में भगवान साफ साफ कहते हैं कि तुमने आध्यात्मिक कर्म जितने किए, वो हर एक कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। तुमने आध्यात्मिक जितनी उपलब्धियां की है, वो सब चीजें तुम्हारे साथ मृत्यु के बाद जाएंगी। आज हर वो माताएं जो यहाँ माताएं बन के बैठी हुई है, कल को वो पुरुष बनेंगी, ये निश्चित है, ये निश्चित है। क्योंकि माताओं की धीरे धीरे अपने पुत्र के प्रति, अपने पति के प्रति आसक्ति होती है। अंत काल में उनकी अवश्य ये स्मृति आएगी, उनका कोई ना कोई पुत्र, उनका कोई ना कोई पति, कुछ ना कुछ उनको स्मृति आएगी। और अगर जैसे ये स्मृति आती है, उनको वो शरीर प्राप्त होगा अगले जीवन में। यहाँ जितने पुरुष बैठे हुए हैं, आज सारे लोग मूछे ताव में लग के बोल सकते कि हम तो पुरुष हैं, हम बड़े पावरफुल हैं। आप कोई पावरफुल नहीं है। आपकी मूछे कितनी भी ताव में आप रखें, कोई फायदा नहीं है। अगले जन्म में आप भी स्त्री बनेंगे और आपको स्त्री रूप लेके आना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, आप इस नियम के बाहर नहीं है, हम सब इस नियम के अंदर में हैं। तो प्रश्न ये है कि हमारी जो ये आत्मा है, इसकी देखरेख के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो आत्मा का एकमात्र खुराक है हरि नाम। बाकी सब चीज़ों के लिए आप जन्मदिन पे लड्डू, छोले भटूरे कुछ भी प्राप्त कर लें, कुछ भी प्रसाद पाएं आप, लेकिन वो सिर्फ आपके शरीर के लिए होती है। और आत्मा के लिए केवल और केवल हरि नाम और हरि कथा होती है। तो समझने वाली बात ये भी है कि एक छोटी सी कथा आती है जिसमें कहा जाता है कि एक माताजी थी, उनको बड़ा मन था कि तोता एक घर में लेके आते हैं। तो वो गई शॉप में और उन्होंने वहाँ से एक तोता देखा। तो उस तोते की कीमत करीब 1 लाख रुपए थी। तो माताजी ने बोला, तोते की कीमत 1 लाख?
ये तो कोई बात समझ में नहीं आई। और उस तोते का बाहर का जो पिंजरा था वो भी बड़ा सुंदर था, वो एकदम जिसको बोलते हैं ब्रास का बना हुआ चमचमाता हुआ पिंजरा था। तो माता जी ने पूछा कि अरे इस तोते में ऐसी क्या खास बात है कि ये तोते की कीमत इतनी ज़्यादा है। तो उन्होंने कहा कि भाई माता जी, ये जो तोता है ये भगवत गीता बोल सकता है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे शुरू हो जाता था तोता, जैसे ही बोलने बोला भाई भगवत गीता बोलो, तो वो तोते ने भगवत गीता याद कर रखी थी, तो तोता भगवत गीता बोलता था। तो उन्होंने बोला और इससे कुछ कम दाम में कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ एक और भी है, ये जो आप देख रहे हो एक नॉर्मल चांदी का एक पिंजरा टाइप का बना हुआ था, उस पिंजरे में एक तोता था। तो उन्होंने कहा ये आप ले लो, ये चांदी के पिंजरे वाला तोता ये 50,000 का है। अब बोले इससे कम में, इससे कम में उन्होंने बोला कि एक लोहे के पिंजरे वाला तोता है वो हम 10,000 में दे देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये सोने के पिंजरे वाला ही तोता लेना है जो कि कम से कम भगवत गीता तो बोलता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो आप ले जाइए और ख्याल रखिए। तो उन्होंने तोता लेके गई पिंजरे में, और फिर उन्होंने क्या किया कि उनसे पूछा कि ये जो पिंजरा है ये तो कुछ दिन बाद ये काले पड़ सकता है या खराब हो सकता है। तो उन्होंने उनको एक लिक्विड दे दिया, बोला इससे थोड़ा इसको पॉलिश करते रहना, ये चमकता रहेगा। तो माता जी चली गई पॉलिश लेके। उसके बाद उन्होंने अपने घर में जब वो गई तो अपने आसपास के पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सबों को धीरे धीरे आमंत्रित करना शुरू किया कि भाई मेरे पास में बड़ा अजीब सा तोता है जो भगवत गीता बोलता है, आप आओ तो सुन लो। तो धीरे धीरे लोग आते रहे, सुनते रहते थे, सभी बड़े चकित होते थे कि तोता कैसे भगवत गीता बोलता है। तो माता जी भी थी, अब लोगों का रेगुलर आना होता था, तो वो जो थी वो पिंजरे को रोज पॉलिश करती थी, पॉलिश कर करके चमका के रखती थी, पिंजरा चमकता रहता था। चमकते चमकते एक दिन क्या हुआ कि तोता बेहोश होकर गिर पड़ा और शाम होते होते तोता मर गया। तो माता जी को बड़ा गुस्सा आया, वो गई वहाँ पे जहाँ से तोता लाई थी पिंजरे के साथ, उन्होंने बोले तुमने कैसा तोता दिया, तो मर गया। तो जो बेचने वाला था कि उसने बोला कि आपने तो तोते को, आपका तोता मर कैसे गया, मरना तो नहीं चाहिए था, तो आपने तोते को क्या खिलाया। तो उन्होंने बोला कि आपने खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं था। तो उन्होंने कहा अरे आपने तोते को खिलाया नहीं, आप तो मेरे यहाँ से तोता खरीदे हुए 10 दिन हो गए, आप 2 दिन से तोते को कुछ खिलाते नहीं हो। तो बोले कि आपने तो मुझे पॉलिश दिया था, तो हम तो तोते का पिंजरा पॉलिश करते रहे, हमने तोते का पिंजरा पॉलिश किया, देखो पिंजरा अभी भी चमक रहा है, लेकिन अंदर का तोता तो मर गया। अब प्रश्न ये है, यहाँ पे सोचने वाली बात यही है कि क्या हम यही काम कर रहे हैं, ये जो माता जी ने किया, हम अपने शरीर को चमका रहे हैं, शरीर के ऊपर में तेल लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, चमका रहे हैं शरीर को। किसको चमका रहे हैं? पिंजरे को। पिंजरे के अंदर तोता जो बैठा हुआ है उसके पास कुछ नहीं है, खाने पीने की कोई वस्तु नहीं है, उसके लिए ना तो हम हरि नाम करते हैं, ना हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम कुछ भी नहीं करते हैं उस तोते के लिए। वो तोता दिन प्रतिदिन मर रहा है, हर दिन मर रहा है। आज के दिन में आप लोग अग्रवाल परिवार की तरफ से ये जो आपको सुकृतियां मिली हैं, आप यहाँ आए हैं, आज आपका तोता जिंदा हुआ है, आज उसे कुछ मिल रहा है, आज उसे कुछ प्राप्त हो रहा है। आप जितना भगवान का कीर्तन करते हैं उस तोते को खुराक मिलता है, उस तोते के लिए वही अन्न है, वही उसके लिए जीवन दायिनी शक्ति है। यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर की आत्मा जीवित रहे तो उसे भगवान से जोड़ना होगा। भगवान बोले तो हमारे भगवान ठाकुर श्री कृष्ण से जोड़ना होगा। कैसे जोड़े? आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं नवद्वीप धाम में प्रकट हुए थे और उन्होंने बताया कि इस कलयुग में भगवान से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान से जुड़ने का ये बड़ा ही सरल तरीका उन्होंने दे दिया और उन्होंने कहा कि आप केवल और केवल भगवान का संकीर्तन कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग में केवल नाम के द्वारा ही आप भगवान तक पहुंच सकते हैं। हम में से बहुत लोग बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, 4 धाम यात्राएं कर लेते हैं,
भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, धूप दिखा रहे हैं, सुबह शाम अगरबत्ती दिखा रहे हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें आग जलाते हैं। लेकिन हमें शास्त्र बताते हैं कि ये सारे जो नियम हम कर रहे हैं, ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, यदि आप हरिनाम नहीं ले रहे हैं, यदि आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहे हैं, तो ये केवल श्रमेव ही केवलम, केवल और केवल समय का अपव्यय है, और केवल आप श्रम कर रहे हैं, आपकी मेहनत हो रही है। भगवान के नाम बिना कुछ भी कलयुग में संभव नहीं है। तुलसीदास जी भी अपने इसमें बोल के गए हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का ही सहारा है और किसी चीज का सहारा नहीं है। क्योंकि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली। सतयुग में ध्यान किया जाता था, भगवान को ध्यान के द्वारा पाया जाता था, तो ध्यान सतयुग का तरीका हुआ ध्यान तरीका। उसी प्रकार से त्रेता युग आता है, और त्रेता युग में भगवान को यज्ञ किया जाता था, भगवान के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, और उस यज्ञ में अग्नि में आहुति डाली जाती थी, घी की आहुति डाली जाती थी। आज के दिन में न तो आप वो यज्ञ कर सकते हैं, और ना ही आपको कोई चीज इतनी प्यूरिटी से मिलेगी। ना तो घी प्योर है, ना तो लकड़ी प्योर है, ना तो यज्ञ वेदी प्योर है, और ना तो वो पंडित जो मंत्र बोल रहा है वो प्योर है। ना तो आपको वो ब्राह्मण मिलेगा। ब्राह्मण पंडित जो होते हैं आज के दिन में, आपके घर में कोई भी यज्ञ करने आते हैं, आप गृह प्रवेश का यज्ञ करें या कुछ भी यज्ञ करते हैं, यज्ञ करने के बाद या बीच में ही आप देखते होंगे जो पुरोहित आते हैं वो बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इतने में आप थोड़ी चाय के इंतजाम कर लीजिए। शास्त्र में कहा गया है यदि आप चाय कॉफी पीते हैं तो आप शूद्र हैं। यानी आप किससे आप पूजा करवा रहे हैं? शूद्र से। आप मुझे दिखा दीजिए कोई पंडित, कोई ब्राह्मण जो कि चाय कॉफी नहीं पीता हो, जो कि बिना भोग लगाए अन्न को खा लेता हो। यदि इस तरह से कोई भी है तो इसका मतलब आपका न तो वो यज्ञ फल देगा, न तो आपके लिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट ये भी समझने की है कि कोई भी चीज आपको शुद्ध मिलती ही नहीं है। न लकड़ी शुद्ध है, न घी शुद्ध है, न हवन सामग्री शुद्ध है, कुछ भी शुद्ध नहीं है। तो इस कलयुग के लिए इसीलिए केवल हरिनाम संकीर्तन शुद्ध है। आप चाहे किसी भी रूप में करें, आप शुद्ध हैं, आप अशुद्ध हैं, हरिनाम आपको शुद्ध कर देगा। आप जैसे भी इसमें है, फॉर्म में हैं, आपके पास हरिनाम नहीं लेने का कोई भी बहाना नहीं है। इसीलिए इस्कॉन में हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद ने कहा कि 16 माला जप करो, 16 माला जप करनी है। हमारे यहाँ पे जप मालाएं मिलती हैं, ऐसे जप मालाएं होती हैं जो कि आप देखेंगे जितने भक्त होते हैं उनके गले में होती है, हाथों में लेके चलते हैं, और उसमें वो माला घुमाते हैं केवल और केवल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। केवल इस माला का, इस भगवान के नाम का, इस 16 अक्षरों के भगवान के नाम का जप किया जाता है। अब आप बोलेंगे कि आप लोग तो इस्कॉन से आए हैं इसीलिए ये 16 माला नाम का जप बोलते हैं, हम तो शिव जी को मानते हैं, हम तो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं। या आप में से ये भी बोल सकते हैं कि हम तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप करते हैं। कुछ तो और भी अच्छे हैं, वो बोल सकते हैं कि हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो आप सबको बता दें कि ये सारे तरीके जो हैं ये हमारे मन से बनाए हुए तरीके हैं, और हमारे इस्कॉन में कुछ भी चीज़ मन की नहीं मानी जाती है। मन से की हुई हर वस्तु हमें मंकी बनाती है, तो हमें मंकी नहीं बनना है, क्योंकि हर चीज़ शास्त्र में पूर्ण रूप से उल्लेख है, पूरी तरह से एक एक वस्तु की उल्लेख है। अगर आप शास्त्र को ध्यान से पढ़ें, शास्त्र को सुने, शास्त्र के ऊपर चर्चा करें, तो आपको हर वस्तु शास्त्र से प्राप्त हो जाएगी। ब्रह्मांड उपनिषद है, कलि संतरण उपनिषद है, ब्रह्मांड पुराण, कलि संतरण उपनिषद, इन सबों में कहा गया है इति षोडक नाम नश, ये 16 अक्षरों का मंत्र। इसको बोला जाता है कि कलयुग में के जो कलमश है उसको समाप्त करने का एकमात्र तरीका है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं है, गायत्री मंत्र नहीं है, ओम
नमः शिवाय नहीं है, ओम दुर्गाय नमः नहीं है। ये सारे मंत्र कलयुग के नहीं हैं। कलयुग का अगर कोई मंत्र है तो 16 अक्षरों का ये मंत्र है। और यही मंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं कलयुग में प्रकट होके आज से 500 साल पहले उन्होंने यही मंत्र दिया। उन्होंने कहा इसी मंत्र का जाप करने से कलयुग के जीवों का उद्धार हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। उसमें कहा गया है हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, यही कलयुग में तारण करने का है उपाय। और इसके अलावा कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कोई दूसरी गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। किसी चीज को अगर 3 बार बोला गया है एक ही श्लोक के अंदर में, तो आपको समझना होगा इसका कितना महत्व है। इसीलिए एक बात को 3 बार बताया गया है, क्योंकि हमारी खोपड़ी मोटी है, हमें एक बात बोलने से समझ में नहीं आती है। इसीलिए शास्त्र में इस चीज को 3 बार बताया गया है। तो हमें भगवान ठाकुर जी का नाम लेना होता है, और इस ठाकुर जी के नाम से ही हम स्वयं को शुद्ध कर सकते हैं। ये जो आयोजन आज अग्रवाल परिवार ने कराया है, इससे 3 लोग शुद्ध हो रहे हैं, 3 प्रकार के लोग शुद्ध हो रहे हैं। पहला, जिन्होंने आयोजन कराया वो शुद्ध होते हैं। दूसरा, जो आज कुछ बोल रहे हैं या जिन्होंने कीर्तन किया, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके लिए है, नहीं, ये मैं अपनी स्वयं की शुद्धि के लिए बोल रहा हूँ। जिन्होंने कीर्तन किया उन्होंने अपनी शुद्धि की, और आप सभी जन जो आज यहाँ पे सुन रहे हैं, इन कानों के माध्यम से आपकी शुद्धि हो रही है। ये जो हरि नाम हरि कथा आपके अंदर जा रही है, इससे आपके अंदर के पाप, इसके आपके अंदर के कलमश एक एक करके बाहर निकलते हैं, और इससे बाहर निकल के आपकी अपनी अंदर से शुद्धि होती है, आपकी आत्मा प्रसन्न होती है। तो अभी प्रश्न ये आता है कि जो ये आत्मा है वो हमारे शरीर के अंदर में प्रवेश कैसे करती है, और ये आत्मा कैसे आती है। अगर हमने आत्मा के विषय में इतना सुन लिया कि आत्मा इतनी ज़रूरी है और हमें अपनी आत्मा के विषय में विशेष ध्यान रखना है, तो प्रश्न यह है कि ये आत्मा कैसे आती है। और एक जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सबों को ये जानना चाहिए कि जन्म कैसे होता है। हम सबों ने ये सोच के बैठे हुए हैं यहाँ पे कि ये जो जन्म है एक स्त्री और पुरुष के मिलन से एक जन्म हो जाता है। तो आज हम आपको जो हमारे शास्त्र हैं उसके हिसाब से बताएंगे कि जन्म कैसे हो रहा है और आत्मा किस तरह एक शरीर रूप धारण करती है, जिसे कि हम जन्मदिन कहते हैं। तो इसमें बताया गया है शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम के 3रे कैंटो में, तीसरा जो स्कंद है श्रीमद् भागवतम का, उसमें देवहूति माता हैं और उनके पुत्र कपिल देव भगवान हैं। ये कपिल देव भगवान ने देवहूति माता को गर्भ का ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि एक माता कैसे गर्भवती होती है, कैसे उसके अंदर आत्मा आती है, और उसके बाद 8 महीने माता के गर्भ में क्या होता है। ये सारी चीज़ों का विस्तृत बात उन्होंने बताई हैं। यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स भी होते हैं जो कि भक्त बन जाते हैं, और जिन्होंने भागवतम का 3रा कैंटो पढ़ा है, उन्होंने भी ये बात स्वीकार किया है कि आपके भागवतम में जो ज्ञान है वो हमारे मेडिकल साइंस से कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है। हमारे मेडिकल साइंस में बताया जाता है कि माता अगर गर्भवती होती हैं तो स्त्री है या पुरुष है, पुत्र है या पुत्री है, ये पता लगाने का तरीका केवल और केवल अल्ट्रासाउंड के द्वारा है। और वो भी आजकल चारों तरफ लिखा रहता है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड से पता नहीं किया जाता है कि पुत्र है या पुत्री है। लेकिन अगर आप श्रीमद् भागवतम का 3रा कैंटो पढ़ेंगे तो आपको शास्त्र के मुताबिक 1 सेकंड में आप बता सकते हैं, गर्भवती माता को देख के, या वो माता खुद समझ जाएंगी कि उनके यहाँ पुत्र आने वाला है या पुत्री आने वाली है। हमें वो तरीका पता है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब भागवतम पढ़ें। प्रथम कैंटो से लेकर 12वें कैंटो तक हमारे इस्कॉन में भागवतम पाई जाती है। आप उनको खरीदें, आप उनको पढ़ें और खुद ये ज्ञान प्राप्त करें कि किस प्रकार से हर चीज का, हर प्रतिदिन आत्मा कैसे बढ़ रही है माता के गर्भ में, इसका ज्ञान प्राप्त करें। हम में ज्ञान नहीं है,
इसीलिए हम अज्ञान में हैं बोल के हम में सारी दुखें हैं, हमें दुख भोगना पड़ता है जीवन में। वेद का अर्थ है ज्ञान, और वेद ना का अर्थ है ज्ञान का ना होना। यानी वेद ना दुख का अर्थ है ज्ञान का नहीं होना। जहाँ ज्ञान नहीं है वहाँ पे ही सारी वेदनाएं हैं, वहाँ पे सारे दुख है। तो जैसे ही आपके पास ज्ञान आएगा आपके दुख जाएंगे। तो इसमें कहा जाता है कि आत्मा जो हमारे शरीर में मृत्यु होती है, वो मृत्यु के पश्चात आत्मा बाहर निकलती है और यह आत्मा अपनी गति को प्राप्त करती है। और गति प्राप्त करने के बाद जब उसे पुनः जन्म लेने का अवसर प्राप्त होता है, उसे जीवन मिलने का अवसर प्राप्त होता है, तो यह आत्मा को ये जो प्रकृति है वो बादलों के ऊपर छोड़ देती है। वो बादलों के ऊपर आत्माएं रहती हैं, और जब आत्माएं बारिश होती है तो उसमें पानी के साथ वो आत्मा यहाँ पे ज़मीन के अंदर आ जाती हैं। और ये ज़मीन में गिरने के बाद ये आत्मा आपके जितने भी हमारे खेतों में अन्न होते हैं, शाक सब्जियाँ और अन्न उत्पन्न होते हैं, उसमें प्रवेश करती है, उसके फलों में ये आत्मा प्रवेश करती है। और जब एक पुरुष वो शाक सब्जी अन्न प्राप्त करता है, रोटी सब्जी खाता है, तो उसमें वो आत्मा प्रवेश करती है। अब आप देखिए किस तरह से आत्मा का चलन हो रहा है, किस प्रकार आत्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित हो रही है। उस पुरुष के शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है और उसके रक्त से वो आत्मा उसके अंदर वीर्य के रूप में रहती है। जब उस पुरुष का किसी स्त्री के साथ संग होता है तो वही आत्मा उस पुरुष के वीर्य के साथ उस स्त्री के गर्भ में स्थानांतरित होती है। और गर्भ में स्थानांतरित होने के बाद वो आत्मा अब स्त्री के गर्भ में शरीर का रूप धारण करती है। प्रतिदिन वो आत्मा थोड़े थोड़े करके विकसित होती है, और जिस दिन वो आत्मा उस स्त्री के, उस माता के गर्भ में गई, वो माता गर्भवती माना जाता है। अब माता गर्भवती हुई, इसका मतलब है कि आत्मा का प्रवेश हो गया है। आज के दिन में हमारे कानून भी बताते हैं कि अगर आप 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के अंदर अगर आपने गर्भपात करा लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं अगर आपने गर्भपात किया तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगा। आपने एक जीव की हत्या की, जीव आपके गर्भ में उसी दिन आ गया जिस दिन आप गर्भवती हुई हैं। ये नहीं है कि 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद वो आपने किसी को आपने गर्भपात किया तो हत्या से आप बच जाएंगे। नहीं, आपके ऊपर में ब्रह्म हत्या का पाप अवश्य लगेगा। और आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी माताओं का गर्भपात हो जाता है। वो गर्भपात होता ही इसलिए है क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में ब्रह्म हत्या किया है, और वो आत्मा जो थी वो आत्मा आपके शरीर को, आपको दुख देने, आपको कष्ट देने आई थी क्योंकि आपने स्वयं उसकी हत्या की थी। तो ये सारे कार्मिक रिएक्शंस हैं, ये हमारे कर्मों के फल हैं जो हमें घूम के वापस हमारे पास आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समय जाता रहता है वो आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण चढ़ता रहता है। पहले नाखून बनते हैं, फिर धीरे धीरे उसके कान बनते हैं। अंगों में सबसे प्रथम ये कान बनते हैं। तो हमारे ये कान हैं ये सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। क्यों? क्योंकि इसी कान के माध्यम से हमें भगवान समझ में आएंगे। क्योंकि आप यहाँ बैठे हुए हैं, भगवान की वाणी चल रही है, भगवान की कथा चल रही है, भगवान यहाँ उपस्थित हैं। क्योंकि जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ पे 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित होते हैं। आज यहाँ पे भगवान के 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित है, पर क्या आपको दिख रहे हैं? किसी को हमारी इन आंखों से दिख रहे हैं क्या भगवान? हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन भगवान यहाँ उपस्थित हैं। भगवान यहाँ नाम के रूप में उपस्थित हैं। भगवान का नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान यहाँ पे नाम के रूप में उपस्थित हैं, और भगवान ने बताया है हमें कि इस नाम को हम कानों के माध्यम से सुन सकते हैं। इसीलिए कान जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी क्या है? इस्कॉन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं इस्कान। इस कान से भी सुनो। किसके विषय में? सिनेमा के विषय में नहीं, हीरो हीरोइन के विषय में नहीं, भगवान के विषय में सुनना है।
और इस कान से भी सुनना है, क्योंकि दोनों कान से भगवान के विषय में सुनना है। यह नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाला। इसके लिए भगवान ने ये काने नहीं दिए हैं। काने दिए हैं केवल और केवल भगवान की स्तुति सुनने के लिए, भगवान के शास्त्रों को सुनने के लिए। हमें बोला जाता है कि जब भी आप हरिनाम करो तो ऐसे करो, उपांशु जप करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत चिल्ला चिल्ला के हरे कृष्ण 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 ऐसे आप बोल रहे हैं कि आपके बगल वाले को भी बड़ी परेशानी हो रही है बोलने में। और दूसरा, ऐसे भी नहीं बोलना है आंखें बंद कर ली, प्रभु जी आप क्या कर रहे हो, मैं महामंत्र का जाप कर रहा हूँ। ये जाप होते होते कब वो आप निद्रा में चले जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये निद्रा जो है वो आपको कब घेर लेगी वो समझ में नहीं आएगा। इसीलिए कलयुग के लिए कहा गया है उपांशु जाप। उपांशु जाप का मतलब होता है कि आपके गले से हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण होना चाहिए, लेकिन उसकी ध्वनि उतनी ही होनी चाहिए कि यहाँ से बोलना है और यहाँ से सुनना है। एक बार हमारे फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद को किसी भक्त ने पूछा कि भगवान कितने दूर हैं हमसे और हम कितना चलना पड़ेगा भगवान के लिए। तो प्रभुपाद ने कहा भगवान हमसे उतनी ही दूर हैं जितने तुम्हारा मुंह और कान के बीच की दूरी है, यानी कि एक बित्ता, इतनी ही दूरी है भगवान की हमारे से। हम जो बोले भगवान का नाम ले, अपने कानों से सुने, बस हमें भगवान प्राप्त हो गए। कृष्ण का नाम लिया यानी कृष्ण प्राप्त हो गए आपको। तो इसलिए अभी इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे आत्मा बढ़ती है, जरा सोचिए कि हमारी माताएं जो भी गर्भवती होती हैं वो अगर स्पिरिचुअल हैं, वो अगर आध्यात्मिक हैं, तो बच्चे जब गर्भ में होती है तो माताएं भगवान का नाम करती है, भगवान का कीर्तन करती हैं, शास्त्र अध्ययन करती हैं, भागवतम का अध्ययन करती हैं। तो वो गर्भ में पल रहा वो जो शिशु है, वो जो संतान है, वो जो आत्मा है, उसे भगवान का ज्ञान माता के गर्भ में हो जाता है। माता जो चीज देखेगी वो वैसा ही होगा। अगर माता गर्भवती है और वो बड़ी हॉरर मूवीज देखती है या बड़े ही वो क्या बोलते हैं फाइटिंग वाले मूवीज देखती है, तो उनका पुत्र जो निकलेगा या पुत्री जो निकलेगी वो आज नहीं तो कल माता के साथ भी वैसे ही फाइट करेगी, ये निश्चित है। आप उसको कितना भी सिखा दें वो, क्योंकि वो संस्कार लेके आई है। सिर्फ गर्भ में शिशु का ही संस्कार नहीं होता है, हमारे यहाँ पे षोडश संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। आखिरी संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है। जब जन्म होता है तब भी एक संस्कार होता है और जन्म से पहले भी संस्कार होता है। पहला होता है विवाह संस्कार, और उसके बाद अगर माता और जो प्रभु हैं उन्होंने अगर ये बात सोची कि हमें एक संतान उत्पन्न करना है तो उसके लिए गर्भधान संस्कार होता है। शास्त्र बताते हैं कि अगर आपने माता और स्त्री ने और पुरुष ने भगवान के लिए भगवान को स्मरण करके गर्भधान संस्कार करके आपस में मिले हैं, तो ऐसे में जो संतान उत्पन्न होगी वो संतान भी आध्यात्मिक होगी। आपने देखा होगा बड़े सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो पैदा हुए कि नहीं उनको भगवत गीता समझ में आ जाती है, उनको भगवत गीता के श्लोक याद हो जाते हैं। हम 50 बार एक ही श्लोक पढ़ते हैं फिर भी याद नहीं होता है। ऐसा क्यों है? क्यों है कि उनको बचपन से ही भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, भगवान के प्रति आसक्ति होती है। ये इसलिए है क्योंकि उन्होंने माता के गर्भ में वही उनको संस्कार मिले हुए हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार लेके आ रहा है वो, और उनको ऐसी ही गर्भ मिलती है जिनमें माताएं भी स्पिरिचुअल होती हैं, उनको आध्यात्मिक होती हैं माताएं, और माताएं आध्यात्मिक होंगी तो संतानें भी आध्यात्मिक होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कयातु महारानी जो थी उनको हमारे नारद मुनि ने, जब वो प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे तब उनको श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दिया। तो हमने देखा जो पुत्र पैदा हुआ वो राक्षस कुल में पैदा हुआ। हिरण्यकश्यपु बहुत बड़ा राक्षस था, इतना बड़ा राक्षस था कि सारे देवी देवताओं को बंदी बना लिया था उसने। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, उसने सारे देवताओं को अपने अंडर रखा हुआ था और वो स्वयं को ईश्वर बोलता था। उन्होंने सारे मंदिरों में भगवान के विग्रह तोड़वा दिए और अपना विग्रह स्थापित किया, बोला मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो। और जरा सोचिए ऐसे संस्कारों वाले ऐसे घर में
किसका जन्म हो रहा है? प्रहलाद महाराज का जन्म हो रहा है। क्यों जन्म हो रहा है? क्योंकि कयातु महारानी जो थी, जो कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी थी, उन्होंने अपने जब प्रहलाद महाराज उनके गर्भ में थे तो नारद मुनि से उन्होंने शास्त्र का ज्ञान लिया, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया था। इसीलिए उनको प्रहलाद महाराज जैसे पुत्र प्राप्त हुए, जिसको हिरण्यकश्यपु ने बहुत बहुत कोशिशें की। आखिर में जब कोशिशों से वो अपना, जिसको वो असफल रहा, तो उसने उनको मरवा देने की कोशिशें की, चारों तरफ से मरवाने की कोशिश की। अपनी बहन को बोले, होलिका को बोली कि आप अपनी जादुई शाल लेके बैठ जाए जिसमें आप जलती नहीं हो, उसे प्रहलाद को गोद में लेके बैठे, प्रहलाद को जला दे। उसे पहाड़ के ऊपर से फेंकवा दिया, उसे हाथियों के पैरों के नीचे रौंदवा दिया, उसे भयंकर से भयंकर विषैले सर्पों के गृह में छुड़वा दिया। लेकिन प्रहलाद महाराज में सिर्फ और सिर्फ भगवान के प्रति आसक्ति थी, भगवान के प्रति प्रेम था उनको, कि इतनी सारी व्यवधानों के बावजूद भी हिरण्यकश्यपु उन्हें मारने में असफल रहा। और उसी प्रहलाद महाराज को बचाने के लिए खंबा फाड़ के स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। और उस नरसिंह भगवान ने, हिरण्यकश्यपु ने जितनी वरें मांगी थी ब्रह्मा जी से, कितनी वरें मांगी थी? वो सारी वरें मांग चुके थे कि दिन में मरूं न रात में मरूं, बाहर मरूं न अंदर मरूं, कोई अस्त्र से मरूं शस्त्र से नहीं मरूं, साल के 12 महीने नहीं मरूं, न जानवर से मरूं न मनुष्य से मरूं, किसी भी वस्तु से मरूं नहीं। क्योंकि उसने सबसे पहले बोला था ब्रह्मा जी से कि मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, तुम्हें कैसे अमर बना दूं? आप सबको जान की बात पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, ब्रह्मा जी भी हमारे और आपके जैसे जीव है। ब्रह्मा जी जो कि सर्वोच्च जीव है, वो हमारे आपके जैसे जीव है। आप भी ब्रह्मा बन सकते हैं, मैं भी ब्रह्मा बन सकता हूँ। ब्रह्मा एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, ये सारे एक पोस्ट है। इस पोस्ट में जो एक आदमी बैठा है वो ब्रह्मा है। हाँ, ये बात सही है कि ये सारे जो पोस्ट है ये हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि भगवान की शक्ति प्रदायक पोस्ट है ये सब, और भगवान ने इनमें विशेष शक्तियाँ दे रखी हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो स्वयं, जब प्रलय होगा मैं समाप्त हो जाऊंगा और ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो मैं तो अमर हूँ नहीं, तुम्हें कैसे अमर करूँ? तो हिरण्यकश्यपु भी बड़ा समझदार था, उसने बोला अगर आप अमर नहीं कर सको तो मरने वाले जितने तरीके हैं उसको ही बंद कर दिया जाए। तो उसने ऐसे ऐसी चीज़ें मांगी कि आपको भी सुन के लगेगा कि हिरण्यकश्यपु को तो मर ही नहीं सकता, उसे मारने का कोई तरीका ही नहीं है। लेकिन ऐसे हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए स्वयं नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हुए, और न दिन में प्रकट हुए न रात में हुए। आज का अभी का जो समय बाहर चल रहा है गोधूली, इसी में प्रकट हुए थे। सांझ का समय था, न अंदर मारे न बाहर मारे, दहलीज पर मारे, जो दहलीज होती है वहां पे मारा था। कोई अस्त्र से नहीं मारा, कोई शस्त्र से नहीं मारा, अपने नाखूनों से मारा था। न वो इंसान थे न वो जानवर थे, आधे इंसान थे और ऊपर में आधे सिंह के अवतार में थे। तो ये भगवान नरसिंह थे। साल के किसी भी दिन नहीं मरने वाली बात थी, 12 महीनों में नहीं मरना था। तो भगवान ने हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए अधिक मास बना दिया। अधिक मास हर 2.5 साल में एक बार आता है, और आप सबों के लिए ये वर्ष जो था अभी अभी अधिक मास गया है। क्यों? आपने देखा होगा इस बार की जो सावन जो है वो 2 भागों में आया है। एक 15 दिन का सावन पहले था और एक अभी 15 दिन का सावन चल रहा है। ये बीच में जो समय गया, ये 1 महीना, ये अधिक मास था। ये मास स्वयं भगवान ने तैयार किया हुआ भगवान का मास है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और कुछ लोग मल मास भी कहते हैं। आप में से काफ़ी भौतिकवादी लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि इस मास में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ काम नहीं होना चाहिए। लेकिन भौतिक शुभ काम नहीं करना है, सारे आध्यात्मिक शुभ काम इसी महीने होते हैं। अगर आप 16 माला जप करते हैं तो 25 माला जप कीजिए, क्योंकि इस महीने में प्राप्त होने वाला फल जो है वो बाकी 12 महीनों में से अधिक प्राप्त होगा। इस महीने में प्राप्त होने वाला आपका पुण्य, जो अक्षय पुण्य है, जो पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा, आपका जन्म के बाद भी, मृत्यु के बाद भी ये पुण्य समाप्त नहीं होगा। उसी पुण्य से आप पुनः जन्म लेंगे और उस पुण्य का भोग करेंगे। ऐसा पुण्य, ऐसी सुकृतियाँ आपको इसी मास में मिल सकती है। तो अभी अभी जो ये मास गया, ये बहुत ही शुभ महीना था। इसके बाद
हमने जैसे देखा कि आत्मा किस प्रकार से शरीर के अंदर में धीरे धीरे विकास करती है और उसके अंग बनते हैं। और परंतु एक बात ध्यान देने वाली यह है कि आत्मा जो है और ये जो शरीर बन रहा है, ये कहाँ पे बन रहा है और कहाँ पे ये बड़ा हो रहा है। तो ये बन रहा है माता के गर्भ में। किसी भी माता के गर्भ में रहना का आपको मैं एक छोटा एग्जाम्पल बताता हूँ। इसमें आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, क्योंकि वो जो आत्मा है वो इससे हजारों गुना ज़्यादा कष्ट में है, हजारों गुना। आप सिर्फ इमेजिन कीजिए, आप सबों की टांगों को पकड़ के हम उल्टा लटका दें आपको, आप पैरों से लटके हुए हैं और आपको एक पॉलीथीन में, आपके शरीर के जितना बड़ा आकार का एक पॉलीथीन है, उसमें कुछ तरल भरे हुए हैं। उस तरल के अंदर में आपको रखा गया है। आपके उस तरल में छोटे छोटे कीटाणु हैं, कीड़े हैं, जो कि हर पल आपको काट रहे हैं। ऐसे में उस स्थान पर रखा गया है जिस स्थान के चारों तरफ, एक तरफ माता का मल मूत्र है और दूसरे तरफ माता जो खाना खाती हैं, जो कुछ पाती हैं, उसको पचाने का वो अम्ल है, वो जलाने का वो अम्ल की अग्नि है जिससे भोजन पचता है। तो सोचिए, आपको ऐसे एक स्थान पे उल्टा टांग के रखा जाए, और वो भी एक आध सेकंड के लिए नहीं, 9 महीने के लिए। तो आप इमेजिन कर सकते हैं, आप अपनी विचारधारा को सोचिए कि कितने कष्ट में वो जीवात्मा है। वो जीवात्मा उस शरीर के अंदर में पल पल छटपटाती है कि कब मुझे इस शरीर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। एक एक सेकंड में जब उसके हाथ पांव बन जाते हैं, वो जीवात्मा तड़पती है, मुझे निकालो यहाँ से। इसीलिए कभी कभी माताएं बोलती हैं, यहाँ पे कुछ फील हुआ, लगा ऐसे कि अंदर पैर चलाया, यहाँ पे कुछ फील हुआ, लगा हाथ चलाया। माता बड़ी खुश होती है। और हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स और सारे जितने भी प्रचार करने वाली कंपनियां हैं, उन लोगों ने भी इसको बड़ा सुंदर बना के रखा हुआ है कि देखो देखो बच्चा हिल रहा है, देखो देखो बच्चे ने किक मारा। अरे बच्चा हिल नहीं रहा है, बच्चा तड़प रहा है अंदर, वो तड़प रहा है कि उसे बाहर निकालो, उसे वहां से बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि जन्म जो है ये कितना कष्टदायक है। 9 महीने तक इतना कष्ट आपको झेलने के बाद तब जाके आपके पास समय आएगा जब आप उस माता के उस गर्भ से निकलोगे। लेकिन माता के गर्भ में इतना कष्ट, इतना भयंकर कष्ट सहने के बावजूद भी 7वें महीने में, नहीं 8वें महीने में नारद जी आते हैं। वहाँ पे नारद जी आके उसको अपना LCD का डिस्प्ले दिखाते हैं, उसे उस आत्मा को बताते हैं कि क्यों मज़ा आ रहा है। तो उसने वो बोलता है, नारद जी मुझे निकाल दीजिए यहाँ से, कुछ भी हो जाए यहाँ से निकाल दीजिए। तो उन्होंने उसको बोलते हैं कि तुम्हारे विगत जन्मों के कर्म देखो, ये देखो LCD, इसमें चला के दिखाते हैं कि क्या क्या किया है तुमने। इतने दिनों तक कितने बर्गर खाए थे, कितने मैकडॉनल्ड्स में गए थे, कितनी बार कोल्ड ड्रिंक पिया था, कितनी चाय पी थी, कितना कॉफी पिया था, कितना बार झूठ बोला था, कितनी बार अपनी माता को दुख दिया, अपने पिता को कष्ट दिया, कितनी बार लोगों को दुख दिया है, कितने अपने आचरणों से दुख दिया। वैष्णव आए थे, उन्होंने कहा था हरि नाम लो, लेकिन जैसे ही बाहर गए सब भूल गए, वापस जिस जीवन में चल रहे थे उसी जीवन में चल रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे थे, ये देखो, और तुम बोलते हो तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है, तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, मेरे पास क्षमता है। नारद जी के पास बहुत क्षमताएं हैं, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से निकाल तो सकते हैं, पर एक वचन देना होगा। तो आत्मा बोलती है, चाहे कुछ भी वचन हो ले लो, निकाल दो बस मुझे यहाँ से, ले लो वचन ले लो। तो उन्होंने बोला, फिर से भूल तो नहीं जाओगे? तो आत्मा बोलती है, नहीं नहीं, चाहे कुछ हो जाए नहीं भूलूंगा। तो उन्होंने बोला कि जीवेर धर्म है, जीव का जो धर्म है, हम सब जीव हैं, हम जीव का क्या धर्म है? कृष्णेर नित्य दास। शास्त्र बोलते हैं जीव का एकमात्र धर्म है भगवान का नित्य दास होना। हम सभी को किसी न किसी के हम दास हैं, हम चाहे माने या ना माने, चाहे अंबानी से लेके अदानी से लेके एक शूद्र चींटी तक, सभी किसी न किसी के दास में हैं।
और सभी किसी न किसी का दासत्व करते हैं। कोई किसी का दास है, कोई किसी का दास है। जो पुरुष होते हैं वो माताओं की दास होती हैं, माताएं होते हैं बच्चों की दास होती हैं। मतलब हमें किसी न किसी का दासत्व करना है। जो पुरुष होते हैं ऑफिस में जाते हैं, अपने कंपनी के दासत्व करते हैं, अपने कंपनी के मालिकों का दासत्व करते हैं। तो ये तो नियम है प्रकृति का कि हमें दास बन के ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो प्रश्न ये है कि दास तो अगर बनना ही है तो क्यों ना ठाकुर जी का दास बना जाए। क्योंकि यदि आप ठाकुर जी का दास बनते हैं तो बोला जाता है कि फिर आपको इस संसार का दास नहीं बनना पड़ता है। तो ये वचन वो आत्मा नारद जी को देती है कि मैं बाहर निकलूंगा तो ठाकुर जी का भजन करूंगा, ठाकुर जी के बारे में ही बताऊंगा, ठाकुर जी के जितने शास्त्र हैं उनका अध्ययन करूंगा। और इसके बाद 9वें महीने में माता जो होती है वो जन्म देती है और इस प्रकार से जन्मदिन होता है। सोचिए इतना इतना कष्ट सहन करने के बाद जब आत्मा बाहर आई, बाहर आते के साथ यहाँ पे माया देवी खड़ी है और जितनी कष्ट उसने सहे, 1 सेकंड नहीं लगता है माया देवी उसको भुला देती है। और धीरे धीरे वो जो बच्चा था, वो जो जीव है, वो जो आत्मा थी, उसे शुरू हो जाती है माया देवी का असर। ये तुम्हारे पप्पा, ये तुम्हारे मम्मा, ये चाचा, ये चाची, ये बुआ, ये सारे जितने भी रिश्ते हो जाते हैं, रिश्ता किससे बनाना था? ठाकुर जी से। वचन किसका दे के आए थे? ठाकुर जी का। रिश्ता किससे बनाया? इस संसार से बनाया, हमारे आसपास के लोगों से बनाया। हमने इस संसार में आके अपने चारों तरफ के रिश्तों को प्राधान्यता ज़्यादा दी। ठाकुर जी को तो हम भूल ही गए। ठाकुर जी को तो ऐसी जब ज़रूरत होगी कर लेंगे ठाकुर जी को याद। वो भी क्या याद करना, ठाकुर जी हमारे घर में किसी कोने में पड़े हैं, सुबह शाम अगरबत्ती दिखानी है, उन्हीं के सामने में अगरबत्ती की राख पड़ी हुई है, कभी कभार साफ कर लेते हैं। जन्माष्टमी होगा तो कपड़े बदल देंगे, साल में एक बार ठाकुर जी के कपड़े बदल रहे हैं। ठाकुर जी को हम लोगों ने बड़े ही सस्ते में, बड़े ही हल्के में ले रखा है, जबकि वचन दे के यही आए थे कि बाहर निकलेंगे तो केवल ठाकुर जी का नाम लेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे। लेकिन माया देवी आते के साथ यहाँ पे जैसे ही हम जन्म लेते हैं, हमें इस तरह की माया के अंदर घुसा दिया जाता है। और उसी माया में एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, ये जो संसार है, ये जो दुनिया है जिसमें हम आज रह रहे हैं, इसको भगवान ने बनाया है दुखालयम अशाश्वतम। मतलब ये संसार दुख का संसार है, इसमें केवल और केवल दुख है, कोई सुख नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कोई सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है, केवल और केवल दुख प्राप्त होते हैं। और सब सारे के सारे सुख और ये संसार अशाश्वत है। अशाश्वत मतलब कि इसका ये बड़ा टेम्पोररी है। अभी आपको अगर फॉरेन जाके खुशी मिलती है, आप स्विट्ज़रलैंड घूम के आए हैं तो बड़ी खुशी मिली आपको, तो आपको खुशी तो मिली, पर कितने दिनों के लिए खुशी रहेगी? जितने दिन आप घूम के आए, जितने दिनों में आपने फेसबुक पे स्टेटस अपडेट किया, लोगों ने बड़ी तारीफ़ें की, उतने दिन की खुशी है। उसके बाद ये खुशी समाप्त। कुछ दिन के बाद आप फिर दुखी, फिर आप नया तरीका ढूंढोगे कि फिर हमें खुशी ढूंढनी है। तो इस तरह से खुशी कभी आपको मिलेगी नहीं। आप एक के बाद एक खुशी के पीछे भागते रहो और खुशी आपसे उतनी ही 2 कदम दूर आगे चलती रहेगी। और यही माया है, क्योंकि माया ने इस संसार को एक जेल के रूप में बनाया है। ये संसार एक जेल है, ये एक दुर्ग है। और इस दुर्ग में जो देवी है, इस दुर्ग की जो जेलर है, उनकी नाम है दुर्गा। माँ दुर्गा जो है वो इस जेल की जेलर है। और वो यहाँ पे देखती है कि कौन सा प्राणी है, कौन सा जीव जो है वो यहाँ पे भगवान का नाम ले रहा है या भगवान का नाम नहीं ले रहा है। यदि आप भगवान का नाम नहीं लेंगे तो माँ दुर्गा के हाथों में त्रिशूल है और उसमें माँ दुर्गा आपको 3 शूलों से ज़रूर कष्ट देंगी, क्योंकि वो जेलर है, उनका काम ही है आपको दुख देना। आप जेल में आए हुए हो। और मज़ेदार बात है कि हम सभी इस जेल में आने का उत्सव भी मनाते हैं, जन्मदिन उत्सव, जन्मदिन का सेलिब्रेशन करते हैं, जबकि हर जन्मदिन में हम एक और एक कदम मृत्यु की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा अंत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जन्मदिन में
विषय में कहा जाता है कि कोई भी जिसका जन्मदिन मनाया जाता है, अंग्रेजी में भी उनको अगर पूछा जाता है तो उसके पूछा जाता है कि हाउ ओल्ड आर यू। ये पूछा जाता है कि आप कितने, ओल्ड शब्द का हिंदी में मतलब होता है बूढ़े, आप कितने बूढ़े हैं। चाहे वो एक दिन का भी बच्चा है, अगर मुझे नहीं पता है और मैंने आके देखा तो पूछते हैं हाउ ओल्ड इज द बेबी, ये जो बच्चा है वो कितना बूढ़ा है। हमें सोचते हैं कि बाल सफ़ेद होने पे, स्किन पे, चमड़े पे झुर्रियाँ आने से बूढ़े होते हैं। बहुत बड़ी गलत धारणा है। जिस दिन आपने जन्म लिया आप उस दिन से बूढ़े हो रहे हैं, आप उसी दिन से बूढ़ा होना आप शुरू हो गए हैं, क्योंकि आपकी एक्सपायरी डेट उसी दिन स्टैंप लग गया कि कब आप एक्सपायर होंगे। जैसे जो दवाई होती है, दवाई का जो मैन्युफैक्चरर होता है वो दवाई बनाता जिस समय है उसी समय उसके ऊपर में उसकी एक्सपायरी भी लिख देता है, छाप देता है कि इस दिन ये दवाई एक्सपायर हो जाएगी। तो जिस दिन हमने जन्म लिया हमारी सांसें गिनती की लगा दी गई कि हम इतनी सांसें लेंगे, इतनी सांसें अंदर जाएंगी, इतनी सांसें बाहर आएंगी। हम ये कह नहीं सकते गारंटी के साथ कि आज हम में से हर एक व्यक्ति जो यहाँ बैठा हुआ है वो कल सुबह का सूर्योदय देखेगा या नहीं देखेगा। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन अमूल्य है। ये मनुष्य जीवन जो है वो केवल और केवल इंद्र तृप्ति में बिताने के लिए नहीं है, वो आध्यात्मिक बनने के लिए है। आध्यात्मिक बनने का अर्थ है हरिनाम को जीवन में लाना है, भगवान को जीवन में लाना है, ठाकुर जी को जीवन में लाना है। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी तरह का उत्सव नहीं मनाइए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को चलो घर द्वार, चलो घर द्वार, चलो हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। हम इस थ्योरी के विश्वासी नहीं है। आप रहिए, आप परिवार में रहिए, हर काम को कृष्ण के लिए कीजिए। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम अपना धनुष बाण छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो और मेरा नाम गायन करो, जंगल में चले जाओ और हरि नाम गाते रहो, हरे कृष्ण गाते रहो। नहीं, उन्होंने कहा तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको अपना कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम्हें युद्ध करना चाहिए। लेकिन कैसे युद्ध करो? माम अनुस्मरणम युद्ध, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो। मैं बोल रहा हूं युद्ध करने के लिए, इसलिए युद्ध करो। सोचिए, हमारे लिए जीवन में हम सोचते हैं कि कितनी कितनी परेशानियां हैं हमारे जीवन में। कभी तबीयत खराब हो जाती है, ये परेशानी है। यहाँ तक कि तबीयत तो छोड़ो, नौकरी भी नहीं है उसकी परेशानी, शादी नहीं हो रही है उसकी परेशानी, ये सारी तो परेशानियां हैं। छोटी छोटी भी परेशानियां होती हैं। आज बिजली चली गई, परेशानी हो गई। आज गीजर नहीं चल रहा है, परेशानी हो गई। घर में काम करने वाली नहीं आई, परेशानी है। हम छोटी छोटी चीज़ों को भी परेशानी के विषय वस्तु बना लेते हैं। जबकि जरा सोचिए, अपने आप को अर्जुन की जगह पे खड़ा कीजिए और सोचिए कि अर्जुन युद्ध भूमि में जब खड़ा था तो वहाँ पे उसके सामने में उसके अपने गुरु खड़े थे, यानी कि आपने जिससे शिक्षा ली है वो खड़ा है। उसके राजा जो हैं वो स्वयं खड़े हैं, उनका पुत्र खड़ा है, अपने सगे संबंधी खड़े हैं। भीष्म पितामह जिसकी गोदी में अर्जुन बड़े हुए हैं वो भी सामने ऑपोजिशन में खड़े हैं, उनको भी ऊपर बाण चलाना है। तो जरा सोचिए कितनी कितनी विषम परिस्थिति है। क्या हम में से इतनी विषम परिस्थिति में तो हम कोई भी नहीं पड़ते हैं कि हमें अपने ही परिजनों जिन्हें से हम प्यार करते हैं उनको मारने की नौबत आ जाए। इतनी परेशानी तो नहीं होती है। लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हें युद्ध करना है, लेकिन मुझे याद करते हुए युद्ध करना है। मम अनुस्मरणम युद्ध, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। और अर्जुन ने भगवान के वचनों का पालन किया। हमें भी यही करना है। गृहस्थ जीवन में रहना है, हमें भी अपने बच्चों में स्वयं में परिवर्तन लाना है। हमें कृष्ण भावना भवित बनना है। हमें आज से ही प्रण लेना है कि हम खुद जपा करेंगे, अपने बच्चों से जपा कराएंगे। हम स्वयं 16 माला जप करेंगे। बच्चे से अगर नहीं होता है तो 2 माला कराएं, 4 माला कराएं, लेकिन उन्हें भी माला करानी है। हम स्वयं भगवत गीता पढ़ेंगे, हम स्वयं अपने बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएंगे। क्यों? आपके बच्चों जब स्कूल से आते हैं, हम अपने बच्चों को मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिंदी पढ़ाते हैं, भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ा सकते? ये तो हमारी अपनी संस्कृति है। आप चले जाइए अमेरिका में, आप चले जाइए लंदन में, आप चले जाइए फ्रांस में, कहीं भी फॉरेन में चले जाइए, वो सारे विदेशी आज हमारी भगवत गीता पढ़ते हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं। लेकिन हम में
हम में ये चीज नहीं है। हम अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि तुम इंग्लिश बोलो। आज जो बच्चा भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, आज अगर आपने उसको आध्यात्मिक संस्कृति नहीं दी, तो याद रखिए कल को वही बच्चा शादी करेगा और आपको वृद्धाश्रम भेजेगा। आप तैयार रहिए, आपने चाहे उससे कितना भी प्रेम किया हो। ये आज चारों तरफ इतने वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? ये वृद्धाश्रम इसीलिए बनते हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों में संस्कार नहीं दिए। कैसे देते? हम में स्वयं में वो संस्कार नहीं थे। तो आज के दिन में आप सभी जो यहाँ उपस्थित हैं वो प्रण लेके जाएं कि जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, ठाकुर जी को नहीं भूलेंगे, ठाकुर जी को स्मरण करेंगे, ठाकुर जी को याद करेंगे और भगवान की भक्ति करेंगे, सारे कर्मों को करते हुए भक्ति करेंगे। हमारे शास्त्रों में बताया जाता है कि माताएं जो होती हैं वो एक घर को चलाती हैं। अगर माताएं भगवान के तरफ कृष्ण भावनाभवित हुई तो अवश्य ही घर कृष्ण भावनाभवित होगा, क्योंकि माताओं पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके बाद के जनरेशन को, उनके पुत्र पुत्री को, उनके जो बच्चे हैं उनको अच्छे से परवरिश देना, उनमें कृष्ण भावना भवित बताना, उनको बताना कि ठाकुर जी कौन है, भगवान कृष्ण ही भगवान है, बाकी देवी देवता भगवान नहीं है। ये बात उनको सब कुछ क्लैरिटी के साथ बताना है। जितने देवी देवता हैं भगवत गीता में साफ साफ भगवान ने मना किया है, भगवान ने मना किया है किसी देवी देवता की पूजा मत करो। आपने देखा देवी देवताओं की पूजा ब्रजवासी करते थे और आजीवन करते रहते थे, और उन्होंने इंद्र की हमेशा इंद्र को भोग लगाते थे, इंद्र को अपना जो भी सामान होता था उसे चढ़ाते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इंद्र बारिश कराते हैं, बारिश करने से अन्न होगा, अन्न होगा तो हमारा जो जीवन है वो अच्छा चलेगा, सुचारू चलेगा। भगवान ने कहा इंद्र का काम है वर्षा कराना, उसके लिए उसे पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केवल एक वर्ष ब्रजवासियों ने भगवान इंद्र की पूजा नहीं की, और आप सब जानते हैं उस एक वर्ष में जब भगवान की इंद्र की पूजा नहीं हुई तो इंद्र ने कितने कोप के साथ कितनी भयंकर बारिश की, पूरा का पूरा ब्रजमंडल डुबा देने की प्रयत्न किया। भगवान इंद्र का कोप आप सब देख चुके हैं। किसे बचाया? भगवान ने बचाया। ठाकुर जी ने अपनी बाईं हाथ की कानी उंगली के नाखून के ऊपर में इसको पर्वत को उठाया, और पर्वत उठा के उन्होंने सारी के सारे ब्रजमंडल की रक्षा की। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से कहा कि भाई चारों तरफ इस तरह से चलो कि कहीं पे भी एक बूंद पानी नहीं बचना चाहिए, कोई डूबना नहीं चाहिए, वरना जो हाथी के सूंड होते हैं, बोलते हैं उस सूंड के माफिक एक एक बूंद था इंद्र का, और उस बूंद से उन्होंने संवर्तक नामक अपने जो उनकी जो साथी थे उनसे उन्होंने वर्षा कराई थी। लेकिन सारा का सारा पानी ब्रजमंडल में सूख गया क्योंकि उसे सुदर्शन चक्र ने सुखा दिया। इस प्रकार से रक्षा करने वाले अगर हैं तो केवल ठाकुर जी हैं। हमने देखा है शिव जी के भक्त जितने भी होते हैं, वो सबसे बड़ा भक्त रावण था, और आप सबों ने देखा है रावण की क्या गति हुई। पार्वती माता बोलती हैं जब भगवान राम रावण को मारने वाले थे तो उन्होंने, पार्वती माता ने कहा आपका सबसे बड़ा भक्त है, आप इसकी रक्षा क्यों नहीं करते हैं? ओम नमः शिवाय करते करते 10 बार अपने गर्दन को आपको चढ़ाया है। हम तो यहाँ पे फल चढ़ा रहे हैं, केले चढ़ा रहे हैं, और रावण ने अपने गर्दन को, अपने शीश को 10 बार शिव जी को अर्पण किया। आपका इतना बड़ा भक्त है, आपने उसको बचाने के लिए अब वो पुकार रहा है, आप जाइए उसकी रक्षा कीजिए। शिव जी ने कहा पार्वती से, अरे उसकी रक्षा क्या की जाए जिसने मेरे ही ठाकुर जी के साथ पंगा ले लिया है। अब पार्वती तुम भी आंखें बंद करो और ठाकुर जी की तरफ देखो, और ठाकुर जी की लीला देखो वो मनुष्य रूप में किस प्रकार से सुंदर लीला कर रहे हैं। ऐसा दिखा रहे हैं कि सीता गुम हो गई है, बड़े शोक में हैं, बड़े दुख में हैं, वन घूम रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। क्या हमारे ठाकुर जी को पता नहीं है कि सीता कहाँ है? क्या हमारे ठाकुर जी जिन ठाकुर जी के एक बाण से सारे महाबाहु सहस्त्रबाहु सब मर जाते हैं, वैसे ठाकुर जी ऐसा बिहेव कर रहे हैं, ऐसी लीला कर रहे हैं, ऐसी ड्रामा कर रहे हैं कि जैसे उनको कुछ पता नहीं है, वो असहाय हैं, हम और आप जैसे हैं। ऐसे में बहुत सारे जो आजकल के लोग हैं वो ठाकुर जी पे प्रश्न भी करते हैं कि ठाकुर जी ने सीता माता का त्याग कर दिया, बड़ा गलत किया, बहुत गलत की।
जब माता सीता माता गर्भवती थी तब भी उन्होंने उसको त्याग दिया, ये भी बड़ा गलत किया। हम में से कोई भी भगवान और भगवान की लीलाओं को समझने का शक्ति नहीं है। भगवान जो कुछ करते हैं उसके पीछे गुह्यतम रहस्य होता है, और ये रहस्य आपको तभी पता चलेगा जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों के विषय में पढ़ेंगे। तो आप सबों से विनम्र निवेदन है कि आज से अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाएं, ठाकुर जी को जीवन में केंद्र में रखें और ठाकुर जी का विषय में पढ़ें, ठाकुर जी की स्तुति करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।